आइए अब हम आपको बताते हैं कि सवालों में क्यों है नोएडा पुलिस की कार्यप्रणाली। लूट का शिकार पीड़ित कैब ड्राइवर जो है वो परेशान था। इसीलिए दरअसल नोएडा पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि नोएडा पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार भी उसने लगाई थी, लेकिन उसकी गुहार नहीं सुनी जाती है। मामला चौकी इंचार्ज, डीसीपी, एसएचओ सबके संज्ञान में था, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब सब कुछ पता है आपको, आपके सामने है, संज्ञान में है, लेकिन बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस कमिश्नर दफ्तर में भी इस बाबत उसने शिकायत दर्ज की थी, ये शिकायत दी गई थी उसकी तरफ से, लेकिन तब भी कोई सुनवाई इस पूरे मामले में नहीं होती है। सीपी ऑफिस में दी गई जो शिकायत थी उसे दबा दिया जाता है, यानी लोकल पुलिस जो है वो मामले को लगातार दबाती रही। आरोपी एसआई अमित मिश्रा पर कार्रवाई से बच रही थी और यही कारण है कि फिर उसके बाद जो है वो एक्शन लिया जाता है। पीड़ित ड्राइवर ने इंसाफ के लिए फिर नेताओं से गुहार लगाई। कई ऐसे किसान नेता भी थे, ये बताया जा रहा है कि वाया उनके होते होते वो केंद्रीय मंत्री तक बात पहुंचती है, उसके बाद जाकर जो ये तमाम एक्शंस है वो नजर आते हैं। आप ये देखिए कि ड्राइवर की वो पैरवी पर फिर किस तरह से आगे 7 अगस्त को ये मामला जो है उसमें तगड़ा एक्शन लिया जाता है। मतलब 1 और 2 अगस्त के दरमियानी जो रात है उस वक्त ये पूरा मामला हुआ था, ये वारदात हुई थी और 7 अगस्त को जाकर इसमें एक्शन होता है। सीपी लक्ष्मी सिंह ने मामले में पुलिस वाले सस्पेंड किए। उसके बाद कई अधिकारियों के इधर से उधर जो तबादले हैं वो किए जाते हैं। इसीलिए दरअसल सवालों के घेरे में है नोएडा पुलिस, सवालों में है नोएडा पुलिस की जो कार्य प्रणाली है। अब आप यहां देखिए कि जो पीड़ित ड्राइवर है उससे बात की हमारी सहयोगी कोमल ने। क्या बता रहा है वो पीड़ित ड्राइवर, क्या कुछ कह रहा है और इसके अलावा आइए आपको सुनाते हैं। राकेश जी, मैं कोमल बात कर रही थी। दरअसल मैं ये जानना चाह रही थी 2 अगस्त को जो कैब वाला बता रहे थे कि आप गौर सिटी लेकर के आते उस लड़की को, उस दौरान फिर क्या होता है सर, थोड़ा सा बता देते, मदद हो जाती। सब चीज में खबर आई है, जी वही मैं एक बार आपसे इसीलिए बात कर रही हूँ। दरअसल क्या होता है, मतलब जब गौर सिटी 1 पे आते हैं और आपने अपनी शिकायत में भी लिखा है कि एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं आपको भी और महिला को भी, वहाँ पे सर क्या कुछ होता है, थोड़ा मदद कर देते हैं। आप ऑलरेडी इस मामले को लेकर के बोल रहे हैं तो बताइए सर थोड़ा और। हाँ नहीं अच्छा, तो आप जब मतलब आप लोग गाड़ी से गौर सिटी 1 से आप जा रहे होते हैं और उसी दौरान फिर मतलब ये आपकी गाड़ी को रोक करके अभद्रता करते हैं। ये शादी घटना में उस वाली किस्म दे रखी जो कुछ होगी वो हकीकत में देखते रखी। तो आपने सुना कि हमारी सहयोगी कोमल पीड़ित ड्राइवर से बात कर रही थी, उसने बताया कि क्या कुछ उस दौरान हुआ था। लेकिन कोमल, अभी ये पीड़ित ड्राइवर कहाँ है, क्या इसको भी बुलाया गया? क्योंकि देखिए एक्शन तो अब देखा गया है, कोई पूछताछ हुई हो, कुछ कहा गया हो? देखिए बिल्कुल, पीड़ित ड्राइवर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो नोएडा से बाहर है क्योंकि वो कैब चालक का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सवारी लेकर के आउट ऑफ नोएडा गए हैं। लेकिन शिकायत को लेकर के उन्होंने कहा कि जो घटना हुई थी उसका पूरा विवरण उन्होंने पुलिस में भी दिया, शिकायत पूरी बताई कि किस तरह से वो एक पैसेंजर को लेके आते हैं, लेकिन इस दौरान उनसे लूट होती है, 7,000 रुपये की लूट होती है। इतना ही नहीं, जब बल्कि वो उस एसआई को बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है, आखिर वो आगे कैसे जाएगा, उसको खर्च के लिए कुछ पैसे दिए जाए। तो ऐसे में 500 रुपये जो है वो एसआई उसे 500 रुपये खर्च के तौर पर देता है कि आखिर वो अपने आगे चली जाए, जहां पे उसे अपने घर जाना है, जो घर का खर्च है उसके लिए वो उसे 500 रुपये देता है, लेकिन बाकी के पैसे वो रख लेता है। इसी को लेकर के देखिए ड्राइवर भी लगातार बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले की गहराई में जाए तो कई गंभीर सवाल भी ईमानी खड़े होते हैं कि आखिर जब इस तरह की शिकायत लेकर के कैब ड्राइवर ऑलरेडी सबसे पहले पहुंचा था तो आखिर उसकी बात को सुना क्यों नहीं, उसकी बात को सुना क्यों नहीं गया? और जतिन, आप ये देखिए कि ये रक्षक हैं, अगर यही ऐसा काम करेंगे और फिर आप ये देखिए कि जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिनको एक्शन लेना चाहिए था, वो लगातार इस मामले को दबाते रहे। अगर नहीं ऊपर से ऑर्डर आता, अगर नहीं लखनऊ से ऑर्डर आता, तो शायद अब तक ये मामला तो ऐसे ही रफा दफा कर दिया गया होता।
आज बिल्कुल, और आप इसको इस लिहाज से भी समझिए कि नोएडा की जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उन्होंने जब इस पूरे केस में इंक्वायरी शुरू की तो एक एसीपी रैंक के ऑफिसर को इंक्वायरी का जिम्मा दिया गया, जिसके बाद तमाम डीसीपी रैंक के ऑफिसर थे उनके तबादले कर दिए गए, जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है उसको सस्पेंड किया गया, बर्खास्त किया गया, गिरफ्तारी की गई, जेल भेज दिया गया। लेकिन मोडस क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्लियर ये कर रही है कि जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर एक प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करता था और इस तरीके से कई और लोगों को भी ठग चुका है, उससे भी उगाही कर चुका है। ये वाकया जब सामने आया क्योंकि पुलिस कंप्लेंट की गई, पुलिस कंप्लेंट करने के बाद आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री के पास पहुंचे, केंद्रीय मंत्री की सिफारिश से नोएडा पुलिस कमिश्नर को इस मामले में जानकारी मिली, तब जाकर ये पूरा नेक्सस खुला है। आप जिस एक आशीष की बाइट सुनवा रहे थे, उस आशीष जो कि फरार है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है। अगर वो इतना साफ है तो वो खुद को सरेंडर क्यों नहीं कर देता? क्या ये कह देना काफी है कि एक शख्स ने बोला कि आप एक महिला को गाड़ी में बिठा लीजिए, उसने बिठा लिया बिना कुछ ये जाने कि आगे इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? टाइम देखेंगे तो रात को तकरीबन 1 बज रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल आप वैलिड पॉइंट है जो आप यहां पर उठा रहे हैं। और प्लस मैं तो डीसीपी सुनीति सिंह को भी कह रही हूं कि वो खुद एक महिला हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक महिला की पीड़ा को नहीं समझ पाई। लेकिन खैर बहुत शुक्रिया जतिन आपका भी और कोमल आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं बंगाल की, क्योंकि बंगाल में भी एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी पेश आई है। दिल्ली जैसा ही वो निर्भया मामला बंगाल में भी हुआ है। इससे पहले कि यह मामला क्या है इसको सिलसिलेवार तरीके से और विस्तार से हम आपको बताएं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रखी हूं और इन 4 तस्वीरों के जरिए ही आप क्या हुआ उस पूरी वारदात को समझ सकते हैं और क्यों आखिर बंगाल जो है वो उबल रहा है, क्यों जल रहा है। सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो कैंडल लिए, वी वांट जस्टिस के नारे सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेडी डॉक्टर का मर्डर कर दिया जाता है। एक आरोपी अब तक इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या पर किस तरह का आक्रोश, वो होर्डिंग बैनर्स पोस्टर्स लिए वहां पर जो तमाम लोग हैं इस वक्त बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ एक कैंडल मार्च निकाल देना, क्या सिर्फ ये भर, क्या ये काफी है? अब देखिए इस पर सियासत भी जो है वो किस तरह से हो रही है, उस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि एक लेडी डॉक्टर का मर्डर होता है। इसीलिए दरअसल बंगाल जो है वो उबल रहा है। कोलकाता की सड़कों पर उतरे हुए हैं ये महिलाएं भी उतरी हुई हैं, वो छात्र भी उतरे हुए हैं, वो डॉक्टर्स भी उतरे हुए हैं, आम लोग भी वहां पर उतरे हुए हैं और यहां पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेडी डॉक्टर से कैसे ये हैवानियत हुई हम आपको यहां सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता का ये पूरा मामला है। एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। सरकारी अस्पताल में वो शव मिलता है और बिल्कुल मरणासन हालत में वो शव मिलता है। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुबह 3 से 6 बजे के बीच ये वारदात होती है। परिवार ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है। छात्रों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्या ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है और अब उसके बाद क्या हो रहा है। दरिंदगी किस तरह से की गई और हत्या के वो 10 सबूत जो चीख चीख कर बता रहे हैं, खुद बयां कर रहे हैं। दोनों आंखों से खून निकल रहा था। जिस वक्त ये जो बॉडी है महिला डॉक्टर की वहां मिलती है, मुंह से खून निकल रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, चेहरे नाखून पर चोट के निशान थे, बाएं पैर पर चोट के निशान थे। आप सोचिए कि किस तरह की दरिंदगी उस महिला डॉक्टर के साथ हुई। उसके पेट में गंभीर चोटें थी, गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी, गला घोंटकर यह हत्या की गई थी और दाहिने हाथ पर चोट के निशान थे। रिंग फिंगर यानी कि तोड़ा गया उसको, होठों पर चोट के निशान थे। आप सोचिए कि मतलब जो इस वारदात को अंजाम देने वाला था आखिर कितना उसके अंदर, आप ये सोचिए कि वो हवस भरी थी, वो एक खुन्नस जो है वो भरी थी कि उसके बाद भी उसने उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।